योगीनाथ के एरिया से हैं। हालांकि ये जो रेस्टोरेंट है मुस्लिम का है, लेकिन यहाँ पे हिंदू लोग भी आकर अच्छे से खा रहे हैं और 99 रुपये में इन लोगों का जो है भर पेट खाना मिल रहा है। देख सकते हैं ये बम है आप बम। ये जो मुस्लिम धर्म का ये होटल है, आप जो ये खाना खाए हैं जी जी, ये मुस्लिम धर्म का होटल है। ये कांवरिया का सेवा अपने वर्कर के हिसाब से करा रहे हैं। न राम बुरा न है, न रहीम बुरा है, न अल्लाह बुरा है, न भगवान बुरा है। अंदर जो छिपी हुई शैतानी इमारत है यही बुरा है ना। सब लोग एक हैं। और ये लोग बोलते हैं कि मुस्लिम के होटल है, हम उसमें नहीं जाएंगे। ऐसा कोई बात नहीं है, मन में किसी का शंका नहीं होना चाहिए। जहाँ भी साफ सुथरा हो वहाँ खाना खाना चाहिए। हिंदू मुस्लिम का कोई झगड़ा नहीं है। ये बम भी आए हुए हैं, कितना खा लिए बम? ज़्यादा खा लिए हैं। 99 रुपये में आप खा लिए, बताइए कैसा लगा 99 रुपये में खा के? देखिए 99 रुपया कोई बड़ी रकम नहीं है जी। सबसे पहली बात है कि इनके रेस्टोरेंट में जो सुविधा है, साफ सफाई जो देखने को मिली, इसलिए हमारे जो भी कंवरिया हैं इसमें आकर बैठे। और इनके तरफ से कि सावन के लिए 1 महीना का ये सावन है, 1 महीना के लिए 99 रुपया सिर्फ कंवरिये के लिए यहाँ पर जो ऑफ़र रखा गया है, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ कि कंवरिये के लिए 99 रुपया में इतना ऑफ़र दे रहे हैं। नाम से अगर तकलीफ़ है, जाति से तकलीफ़ है, तो उस मर्ज़ की कोई दवा नहीं है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम इकट्ठा हो करके अपने हिंदुस्तान को आज़ाद कराया गया था। अंग्रेज़ों ने जब साजिश किया था तो अंग्रेज़ों के साजिश के ख़िलाफ़ हिंदू और मुसलमान बैठ करके एक प्लानिंग किए थे कि भैया मुस्लिम से मीम निकाल लो और हिंदू से ह निकाल लो तो वो हम बनेगा, और हम बन के जब लड़ाई लड़ेंगे तो अंग्रेज़ों को हराया जा सकता है। तो वही हिंदू से हम निकाला, मीम से मुस्लिम से माँ निकाला और मिलाया, अंग्रेज़ों को मार भगाया। तो ये हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति रही, इतिहास रहा है। तो लिहाजा इसी पे चलने दिया जाए हिंदुस्तान को तो बहुत अच्छा होगा, फ़ायदा होगा, नुकसान कभी नहीं हो सकता। जो भी कंवरिया लोग जाते हैं काशी विश्वनाथ में, वो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है PVR रेस्टोरेंट, जो कि कंवरियों के लिए सुनहरा मौका भी है। जो आप लोग आए और खाएं और बिना पैसा दिए चले जाएं, ठीक है? बताइए शुरू करो, मैंने कैसे कंवरियों के लिए काफ़ी सुनहरा मौका है। क्या है सर इस रेस्टोरेंट में? सर सुनहरा मौका सावन में ये चल रहा है कि हमारा एक रेस्टोरेंट है जो कि हंडिया और बरौत के बीच में पड़ता है जी, और बनारस और प्रयागराज के सेंटर में है जी, ठीक है। और सावन में कांवड़ियों के लिए हमने एक ऑफ़र चलाया है जी, कि 99 रुपए की थाली है, जो कि उसमें पनीर, स्पेशल पनीर जो हमारा होता है, और दाल तड़का होता है, और एक हरी सब्जी होती है जी, और राइस और प्लस 4 रोटी होती है। ये भरपूर खाना होता है, क्वालिटी भरपूर होती है, क्वांटिटी भी बढ़िया रहती है, और प्राइस ओनली 99 रुपया जी। ठीक है सर। लेकिन एक और कमी आप लोगों में दिखा मेरे को, क्योंकि सावन जब चालू हो जाता है सर तो लहसुन प्याज दिखना भी नहीं चाहिए होटल में, और आपके होटल में दिखाई दे रहा है सर। बताइए, मैं दिखा दूँ? बिल्कुल ये सही है, क्योंकि सावन ऐसा हम ये नहीं बोल सकते कि 100% लोग सावन को मानते हैं, ठीक है। हमारे पास वैसे भी जो विजुअल कस्टमर हैं बहुत सावन से पहले आते हैं, वो उनका अभी भी वो आ रहे हैं सावन में, तो उनका ये होता है कि भैया हमको सावन से लेना देना नहीं है। जो मानते हैं, जिनकी श्रद्धा सावन में है उनकी है, हमारी नहीं। हमको लहसुन प्याज का खाना चाहिए तो उनके लिए मुझे अवेलेबल करना पड़ता है। ठीक है सर, लेकिन 1 महीना आप तो रुकवा सकते हैं उसको, क्योंकि आप इतना बड़ा ऑफर जब दे सकते हैं तो वो भी तो नहीं रुकना, इन द सेंस कि हमारे पास 2 ऑप्शन है। नंबर 1 कि आपको अगर लहसुन प्याज खाना है तो हम सेवन करते हैं, अगर नहीं खाना है हमको बता देंगे कि नहीं खाना है तो हम फ्रेश फूड बनवा देते हैं तुरंत। वो 50% हमारा वो भी रेडी होता है, ठीक है। तो अगर जिसको नहीं खाना है तो हम ज़बरदस्ती उसको नहीं खिला सकते। ये हमारे ऊपर भरोसा करेंगे, वो चीज़ हम कर रहे हैं, और ऑलरेडी पिछले 6 साल से हम कर रहे हैं। बर्तन वर्तन सब कुछ अलग है आपके कहने का मतलब? बर्तन तो अलग नहीं हो सकता, बर्तन वॉश रहता है। वॉश सिर्फ जी हाँ, वो उसका बर्तन अलग होता है, मतलब वॉश। हम नया बर्तन, हर बार नया बर्तन नहीं ला सकते। यस, यानी कि बर्तन वही रहता है, बर्तन वही रहता है, और उसी में वॉश करके उसको फिर। और ये एक आप हमारे यहाँ कमी दिख रही, जाहिर सी बात है। मैं चैलेंज करता हूँ कि आप दाएं चले जाइए 100 किलोमीटर और बाएं चले जाइए 100 किलोमीटर, सारे ढाबा और सारे रेस्टोरेंट का यही हाल होगा।
देखिए, बूंदे बूंदे तालाब भरता है सर। अगर आप प्रयास कीजिएगा ना, बिल्कुल करेंगे, और ये प्रयागराज है और प्रयास बिल्कुल। ऐसे में ना, तो आप अगर प्रयास करेंगे ना, तो कोई भी कवरिया अगर 100 आता है तो 5 उसमें से जाकर बड़ाई करेगा कि नहीं, वो शुद्ध शाकाहारी और लहसुन प्याज उसमें नहीं रहता है। तो देखिए, 1 महीना देखिए, कोई देखता तो नहीं है ना, मेरे नज़र गई, इतने लोग कवरिया लोगों को नज़र नहीं गई होगी, लेकिन भगवान देखते हैं, काशी विश्वनाथ देख रहे हैं। तो आप एक छोटा सा प्रयास करिएगा ना, तो बहुत दूर तक जाइएगा। इस पे क्या कहेंगे बताइए? गलत बोल रहा हूँ तो बताइए। कहना ये है कि देखिए, जो चीज़ जो नहीं मानते उनके लिए तो गलत है ही है, ठीक है। लेकिन मेरा कहना, आप हमारे एज ए बिजनेसमैन आप समझ सकते हैं कि हमारे पास वैसे भी कस्टमर आते हैं जो लहसुन प्याज को सेवन करते हैं, तो हम उनके लिए हम क्या मैं करें? समझ सकता हूँ ठीक है, उस चीज़ को। आपका जहाँ पर है वो मैं मानता हूँ कि आपको अगर फ्रेश फूड चाहिए, लहसुन प्याज वाला नहीं चाहिए, हम वो देने के लिए सक्षम हैं, हम दे सकते हैं। हमने वैसा सिस्टम यानी सब अवेलेबल चीज़ कर रखा है, अलग अलग बनता है। सब चीज़ अलग अलग बनता है, ओके, हमने क्या वैसा ना- सिस्टम बना ठीक के है, ठीक रखा है। है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमरान अहमद खान है, जी। मैं यहाँ का ऑनर हूँ। हमारे जो कुक और मैनेजर हैं वो मुन्ना गोस्वामी नाम है उनका, पंडित हैं वो, खाना वही बनाते हैं, 5-6 साल से वो बना रहे हैं। हमारे यहाँ बड़े बड़े महात्मा भी आ चुके हैं, टूरिस्ट आते रहते हैं, जैसे पायलट बाबा जैसे महात्मा हमारे यहाँ के खाना खाते हैं, बहुत सारे IAS अधिकारी आते हैं, वो सब आते हैं हमारे यहाँ। अच्छा, एक बात बताइए, अभी योगी आदित्यनाथ आपके एरिया के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ऐसा नियम लागू किया था कि दुकानों पे सबका नाम होना चाहिए। जी, वो क्या, वो नियम चालू हो गया कि बंद हो गया? नियम तो चालू हुआ था, बट वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया जी। है, तो मामला वहाँ पे शायद कैंसिल हो गया है। ये चीज़ अभी नियम ये नहीं है। नहीं। जब नियम आया था तो हम लोगों ने अपना नाम वहाँ पे लगाया था, नेम लिस्ट लगाया था। जब वो नियम हटा तो हमारे एरिया के दरोगा साहब ने ही बोला कि अब कोई इसकी ज़रूरत नहीं, आप हटा सकते हैं। ठीक, नंबर 1। आप एक चीज़ लोगों के जहन में आ सकता है मेरा नाम बताने की वजह से कि ये मुस्लिम है, शुद्ध शाकाहारी कैसे कर सकते हैं। तो मैं खुला चैलेंज करता हूं कि आप जाके चेक कर सकते हैं, हमारे यहाँ अंडा भी नहीं बनता है, जो कि अंडा शुद्ध शाकाहारी में आता है, लेकिन हमारे यहाँ अंडा भी नहीं बनता। वो आज से नहीं, वो 6-7 सालों से जब से हमारा रेस्टोरेंट है। ये प्योर है तो है, 100% प्योर है, इस बात की पूरी गारंटी है। कोई साबित कर देगा तो जो कहेगा मैं हारने को तैयार हूँ। लेकिन सर, एक बात है कि धर्म को लेकर बहुत सारे बवाल होती है, और बोलते हैं कि अगर बोर्ड लगा दें अगर हम, तो ये मुस्लिम है, हम उनके दुकान में नहीं जाएंगे। इस पे क्या कहेंगे? सर देखिए, किसी के पेट की जिम्मेदारी किसी इंसान की नहीं है, नहीं। ठीक है। हमारे और आपकी पेट की जिम्मेदारी भगवान और अल्लाह की है, ठीक। अगर हम ये मान के चलें कि हमारा प्राइम मिनिस्टर या हमारा जो है हाकिम या हमारा बादशाह हमारा पेट भरता है, तो हमारी गलत फहमी है, नहीं भरता है। अगर कोई पेट भरता है तो हमारा भगवान, हमारा अल्लाह, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़, हम नाम लगाएं, लोगों को शुद्धता चाहिए, शुद्ध है तो खाना चाहिए। अगर शुद्धता से तकलीफ़ नहीं है तो खा सकते हैं, नाम से तकलीफ़ है तो कभी उस मर्ज़ की कोई दवा नहीं है। नाम से अगर तकलीफ़ है, जाति से तकलीफ़ है, तो उस मर्ज़ की कोई दवा नहीं है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम इकट्ठा हो करके अपने हिंदुस्तान को आज़ाद कराया गया था। अंग्रेज़ों ने जब साजिश किया था तो अंग्रेज़ों के साजिश के ख़िलाफ़ हिंदू और मुसलमान बैठ करके एक प्लानिंग किए थे कि भैया मुस्लिम से मीम निकाल लो और हिंदू से ह निकाल लो, तो वो हम बनेगा, और हम बन के जब लड़ाई लड़ेंगे तो अंग्रेज़ों को हराया जा सकता है। तो वही हिंदू से हम निकाला, मीम से मुस्लिम से माँ निकाला और मिलाया, अंग्रेज़ों को मार भगाया। तो ये हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति रही, इतिहास रहा है। तो लिहाजा इसी पे चलने दिया जाए हिंदुस्तान को तो बहुत अच्छा होगा, फ़ायदा होगा, नुकसान कभी नहीं हो सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। लास्ट में क्या कहेंगे कांवड़ियों के लिए, बता दीजिए। कांवड़ियों के लिए यही कहना चाहते हैं कि बहुत बहुत अच्छा लगता है जब सामने से गुज़रते हैं और वो अपने एक जो उनका ख्वाब है, एक श्रद्धा है, उस पे वो भरपूर तरीके से कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं हर तरीके से। और यही चीज़ हर धर्म के लोगों को करनी चाहिए, क्योंकि धर्म ही एक ऐसा है कि जो हमको और आपको चलना सिखाता है। आप जो ये खाना खाए हैं, जी जी एक मुस्लिम धर्म का ये होटल है, ठीक जी है? जी जी। और योगी आदित्यनाथ ने बताया था कि ये सब नियम लगाए थे, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, ये मुस्लिम धर्म का होटल है, ये मुस्लिम ऑनर का होटल है, मुस्लिम धर्म का होटल नहीं है। आप गलत बात मत बोलिए, ये मुस्लिम ऑनर हैं इसके। अब रह गया कि ये कांवरिया का सेवा अपने वर्कर के हिसाब से करा रहे हैं और अपनी स्वच्छता का प्रमाण दे रहे हैं। तो न राम बुरा न है, न रहीम बुरा है, न अल्लाह बुरा है, न भगवान बुरा है। अंदर जो छिपी हुई शैतानी इमारत है यही बुरा है ना। सब लोग एक हैं।
अगर ये हमारी सराहनीय सेवा दे रहे हैं और अपनी बात को प्रस्तुत कर रहे हैं कि हमारा सारा वर्कर जो है स्वच्छता के रूप में भोजन बना रहा है, और इनके देखने से भी पता चल रहा है कि स्वच्छता है। ये बेचारे एक ऑनर है, अपना इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो इन्वेस्टमेंट किए हैं और सारा टीम अपना आके देखा। हम लोग चूँकि आए हैं सिवान से और बस पर हम लोग यहाँ वैष्णो देवी यात्रा के लिए निकले हुए हैं और इलाहाबाद में ही अपना होटल रखे हुए हैं स्टोरेज बना के। तो इन्होंने जो सेवा कर रहे हैं और कांवरियों का एक बहुत बड़ा पोस्टर वगैरह भी लगा रखे हैं। सबसे बड़ी तो सेवा है कि प्रत्येक बम के सामने ही पंखा वंखा दे रहे हैं, और आप इनके यहाँ कहाँ कह रहे हैं कि नहीं हमारे यहाँ भोजन कीजिए, इथी कीजिए। अब ये इतनी इनके अंदर प्रतिभा छिपी हुई है, ललसा है कि हर संप्रदाय की सेवा करने की भावना है, तो ऐसे महान व्यक्ति की मेरे ओर से काफ़ी सराहनीय है। 99 रुपये में कैसा लगा ये बताइए। 99 रुपये में सही है। चावल है, 4 रोटी है, दाल है, हरी सब्जी है, और जिस भी कंवरिया को नहीं संतुष्टि हो रहा है वो नहीं खा सकता है, लेकिन यहाँ सही है, यहाँ पे खाना खाना चाहिए। ऐसा कोई भावना नहीं है, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सुविधा भी है, सोने के लिए भी है सुविधा है। रात में जब रहते हैं तो सोने के लिए भी सुविधा है, कूलर लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ है, और यहाँ पे सब शौचालय का भी व्यवस्था है, लेडीज और पुरुष का भी, और हर चीज़ का यहाँ व्यवस्था है। और सबसे इनका उपलब्धि ये है जैसे केवल 99 रुपये में कंवरिया के लिए, सिर्फ कंवरियन के लिए 99 रुपये में शुद्ध लहसुन प्याज उसमें नहीं पड़ता है। अलग से ये बनवाते हैं अपना खाना, ऑनर रखे हैं और बढ़िया है। और ये बताइए कि मुस्लिम का जो ये कंवरिया लोग बोलते हैं कि मुस्लिम के होटल है हम उसमें नहीं जाएंगे, ठीक है, ये ऑनर बोल रहे हैं, लेकिन वो बात एक ही हुआ क्योंकि हमसे बताया नहीं थे कि हम लोग ऑनर हैं, ठीक है। तो आप बताइए कि इस पे क्या कहें। देखिए, ऑनर से कुछ नहीं होता है, वो आदमी रख के अपना चलवा रहे हैं। कोई ये जरूरी नहीं है जो मुसलमान का होटल है तो मुसलमान ही वहाँ पे चलाएगा या करेगा। हिंदू भी लेबर अपना रख के बनवा सकते हैं, वो खिला सकते हैं सबको, और ऐसा कोई बात नहीं है। मन में किसी का शंका नहीं होना चाहिए। जहाँ भी साफ़ सुथरा हो वहाँ खाना खाना चाहिए। हिंदू मुस्लिम का कोई झगड़ा नहीं है। यहाँ सिर्फ अपना धर्म का है। हमारा धर्म से लोग जुड़ते हैं, आते हैं, यहाँ पे खाना खाते हैं और जाते हैं। केवल 99 रुपया उनका सेवा है खाना खाने का, और बढ़िया सेवा दे रहे हैं। पूरा सफाई है यहाँ पे, और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। देखिए ये बम भी आए हुए हैं, कितना खा लिए बम? ज़्यादा खा लिए हैं। कि 99 रुपये में आप खा लिए, बताइए कैसा लगा 99 रुपये में खा के? देखिए 99 रुपया कोई बड़ी रकम नहीं है जी। सबसे पहली बात है कि इनके रेस्टोरेंट में जो सुविधा है, साफ सफाई जो देखने को मिली, इसलिए हमारे जो भी कंवरिया हैं इसमें आकर बैठे, और इनके तरफ से जो कि 99 रुपया में कितने रोटी हैं? 4 रोटी और चावल हैं, और सब्जी भी है, पनीर भी है। देखिए ये कितनी खुशी की बात है कि इस रेस्टोरेंट में, बहुत रेस्टोरेंट में हम गए हैं लेकिन ऐसी सुविधा नहीं मिली है। जो कि देखिए हमारे ऑनर साहब बोल रहे हैं कि सावन के लिए 1 महीना का ये सावन है, 1 महीना के लिए 99 रुपया सिर्फ कंवरिये के लिए यहाँ पर जो ऑफ़र रखा गया है, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ कि कंवरिये के लिए 99 रुपया में इतना ऑफ़र दे रहे हैं। आप दिखा सकते हैं, हमें भी देखने को मिली है बहुत साफ़ सुथरा यहाँ पर, जो कि ये टेबल, जो कि यहाँ पर फ्रिज जो लगा है, आप दिखा सकते हैं, घुमा कर दिखाइए। ये देखिए यहाँ पे सभी कंवरिये लोग आते हैं और खाते हैं। और एक और बात सर, इधर आइए थोड़ा, इनको तो और फोकस करना पड़ेगा, एक बार इनको और बोलिए। ये अच्छा ये बताइए, आप जो 99 रुपये में रखे हुए हैं, 99 रुपये में तो रखे हुए हैं 1 महीने के लिए, लेकिन वही थाली जो है वो अगर सावन नहीं रहता है तो कितने में मिलता है? ये एक्चुअली ये सावन जैसा मुबारक महीना में हमने इसको स्टार्ट किया है जी। और इसको हम देखेंगे कि ये सावन में कितना परफॉर्मेंस करता है। इसके परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर ये हमारा सही जाता है मार्केट में, तो ये इसको हम हमेशा कंटिन्यू करना चाहेंगे। अच्छा, कंटिन्यू करना चाहेंगे। हाँ,
ये हमारा यानी कि इरादा है। आप सावन में इस, जो रेस्टोरेंट है जी। उसको ओपन किए हैं। नहीं ओपन किए हुए तो 6 साल हो गया। 6 साल हो गए, बट लेकिन- सावन में हमने ऐसा स्टार्ट किया, वो रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है सर, बुरा मत मानिएगा, किसी को मेरी बात हर्ट ना हो, कि बहुत सारे ऐसे हैं जो गरीब बेचारे पैदल चलते हैं और उनके पास मैं देखता हूँ जगह जगह वो ऊपरी और लकड़ी लगा के खाना बनाते हैं। तो जाहिर सी बात उनके पास पैसे की शायद कुछ कमी होती, इसकी वजह से वो पैसे बचाने की वजह से वो वहाँ पे खाना बनाते हैं। तो हमने अपना प्लान किया टीम के साथ बैठ करके कि अगर हम रिजनेबल रेट लगाएंगे तो बेचारे एक तो पैदल चलते हैं दिन भर, पाँव में छाले पड़ जाते हैं, फिर वो खाना भी बनाए तो आराम करने का टाइम उनको कहाँ है। तो ये कम से कम अमाउंट रहेगा तो वो आराम से खा सकते हैं। हमने पूरा बेड लगवाया हुआ, बड़ी बड़ी तकिया लगवाई हुई, अंदर हॉल में पंखा लगवाया हुआ कि वो आराम से 2 घंटा 4 घंटा आराम करके वो जा सकते हैं। तो यही एक रीज़न था जिससे हमने स्टार्ट किया 99 रुपये का थाली। यानी कि अगर इस पे आप सफलता पाते हैं तो इसको जी, कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू कर देंगे सर। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। योगेंद्र, तो इस रेस्टोरेंट में जो है ये तो मुस्लिम का है, लेकिन इसमें जो भी चाय बनाने वाले हैं, जो भी लोग हैं इसमें जो खाना बनाते हैं वो हिंदू भी है। देख सकते हैं, क्या नाम है? योगेश गोस्वामी सर। अच्छा, इसमें आप खाना बनाते हैं? हाँ जी सर। चाय बनाते हैं? चाय खाना सब टोटल ऑलराउंडर है। ऑलराउंडर सर। अच्छा, ये आपको कैसे रखते हैं, यानी कि मुस्लिम आप हिंदू? नहीं सर, हम 6 साल से जुड़े हैं। अच्छा, 6 साल से जुड़े हुए जी। हैं आप। ठीक। और ये जो है मुस्लिम है जी। आपको कोई भड़काता नहीं है कि वो सर 6 साल से नहीं, कोई भड़काता नहीं, भड़काते हुए इतना हमारे पास सेंस है कि हम समझ सकते हैं हर चीज़ को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेट हो रहा है सर। देखिए, आप लोग देख रहे हैं प्रयागराज काशी विश्वनाथ में, और यूपी से योगीनाथ आदित्य जो है, आदित्य योगीनाथ के एरिया से हैं। हालांकि ये जो रेस्टोरेंट है मुस्लिम का है, लेकिन यहाँ पे हिंदू लोग भी आकर अच्छे से खा रहे हैं, और 99 रुपये में इन लोगों का जो है भर पेट खाना मिल रहा है। देख सकते हैं ये बम है। आप बम जरा सर, ये जो